देश बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अर्जुन अवार्ड विजेता या मेट्रो की सुविधा जनता किसे बनाएगी विजेता। दिल्ली विधानसभा के चुनावी सीरीज में आज हम बात करेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यहाँ से वर्तमान में आप पार्टी ने दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं भाजपा ने राजकरण पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अरुणा कुमारी पर भरोसा जतलाया है। यह विधानसभा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा का हिस्सा है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद इसका नया नाम इसे नरेला दिया गया। इस सीट पर आप पार्टी, कांग्रेस और भाजपा दोनों का मुकाबला जबरदस्त रहा है। 2 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 2 बार आप पार्टी ने मैदान में वापसी की है। सबसे पहले साल 1993 से 1998 तक भाजपा पार्टी सत्ता में आई और इंदिराज सिंह विधायक हुए, लेकिन साल 1998 में चरण सिंह कांडेरा विधायक हुए और ये कांग्रेस के टिकट पर थे। इन्होंने दोबारा वापसी की और 2003 में भी जीत गए, लेकिन जब अगले बार 2008 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी यहां बाजी मारने में सफल रही। जसवंत सिंह राणा विधायक हुए और नीलदामन खत्री ने 2013 में आई। साल 2015 के चुनाव में शरद चौहान विधायक हुए और वे आप पार्टी से विधायक चुने गए थे। पिछले चुनाव में अर्थात साल 2020 में आप पार्टी से शरद चौहान को 86,262 वोट हासिल हुआ। वहीं भाजपा से नीलदामन खत्री को 68,833 वोट हासिल हुआ और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुंडू को 6,270 वोट हासिल हुआ। आप पार्टी ने 17,429 वोट से जीत हासिल की और भाजपा पार्टी इतने ही वोट से हार गई। वहीं कांग्रेस ने इस रेस से ही आउट रही। साल 2015 के चुनाव में आप पार्टी से ही शरद को 96,143 वोट हासिल हुआ और भाजपा से खत्री को 55,851 वोट हासिल हुआ और कांग्रेस के टिकट पर प्रवीण कुमार भुगड़ा मैदान में थे, जिन्होंने महज 4,643 वोट हासिल किया। साल 2013 की बात कर ले तो इस साल नीलदमन खत्री को 54,622 वोट हासिल हुआ था। वहीं बसपा इस बार दूसरे नंबर पर रही थी और वीरेंद्र को 31,077 वोट हासिल हुआ। वहीं कांग्रेस से बलजीत सिंह मन को 24,031 वोट हासिल हुआ। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि इस विधानसभा में बसपा पार्टी को लगभग कांग्रेस पार्टी के बराबर में वोट मिला था। महज 2,000 का अंतर है। वहीं भाजपा पार्टी के सामने कांग्रेस आउट हो गई। इससे पहले 2008 में कांग्रेस ने बाजी मारी और जसवंत सिंह विधायक हुए और उन्होंने 34,662 वोट हासिल किया। बसपा पार्टी से शरद चौहान को 33,830 वोट मिला था। भाजपा से अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए और अजीत सिंह को 29,754 वोट हासिल हुआ। इस विधानसभा चुनाव में यह चुनाव इस मायने में अलग है कि वे आप, भाजपा और कांग्रेस तीनों ने नए चेहरे को मैदान में उतार दिया है। नरेला सीट पर कुल मतदाता की बात करें तो 2,79,834 वोटर हैं, जिसमें 1,51,980 वोटर्स पुरुष हैं और 1,27,845 वोटर्स महिला हैं। 9 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं इस सीट पर। नरेला को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की आबादी बीते 2 दशक में बढ़ी है। इस विधानसभा चुनाव में जीत हार काफी हद तक दिल्ली देहात और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मतदाताओं पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में प्रमुख गांव में बांकनेर, लामपुर, खेराकला, खेराखुल, घोघा, सिंघू, टिकरीखुल, अलीपुर, पल्ला, बख्तवारपुर, भोरघट आदि गांव शामिल है। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा सीट नरेला है। हरियाणा की सीमा से सटे नरेला विधानसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस विधानसभा में 2 दर्जन से अधिक गांव और 3 दर्जन से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इसके अलावा दीदी रोहिणी और द्वारका की तर्ज पर नरेला को भी सब्सिडी के रूप में विकसित करने में जुटी हुई है। इसके अलावा दीदी रोहिणी और द्वारका की तर्ज पर नरेला को भी सब्सिडी के रूप में विकसित करने में जुटी है। यहाँ दीदी द्वारा बनाई गई नई पुरानी सोसाइटी और हाउसिंग
अपार्टमेंट हजारों की संख्या में है। सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए बीते महीनों में दिल्ली मेट्रो की रिठाला से नरेला होते हुए आगे कुंडली तक मेट्रो लाइन के विस्तार की अनुमति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो लाइन के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। पिछले 2 दशकों से यहाँ जाट वोटर्स बड़े फैक्टर रहे हैं, तभी आम आदमी पार्टी ने बीते 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ से जाट उम्मीदवार को ही प्रत्याशी बनाया है। इस बार आप पार्टी ने शरद चौहान का टिकट काटकर अर्जुन अवार्ड विजेता दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतार दिया है। हालांकि यहाँ से लगातार 2 बार जीतने वाले उम्मीदवार में चरण सिंह कंडेरा के बाद शरद चौहान ही विधायक हुए। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के शरद चौहान और बीजेपी के नीलदमन खत्री के बीच जीत का हार का अंतर 25% से कम होकर 21% तक रह गया था। राजकरण खत्री ने भी इस चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद दिखाई है, पूरी उम्मीद जताई है। उन्होंने मामूली कार्यकर्ता पर भाजपा द्वारा भरोसा किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में होने वाली समस्या को खत्म करने का वायदा जनता से किया और खासकर जनता पर भरोसा जताया है कि वे इस बार मैदान जीत लेंगे। बात करें कांग्रेस उम्मीदवार की, तो कांग्रेस ने यहां से एक महिला उम्मीदवार को उतार दिया है। उन्होंने अरुणा कुमारी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। नरेला विधानसभा सीट के अंदर करीब बीते 2 दशक से भी मेट्रो की मांग लगातार की जा रही थी। हर चुनाव में यह चुनावी मुद्दा बनता था। पिछले वर्ष संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी और अब सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि वे मेट्रो लाइन को मंजूरी दिलवाएंगे और अपने वादे के अनुसार इसे पूरा भी किया। अब देखना रोचक रहेगा कि यहाँ से मैदान कौन जीतता है, क्योंकि एक तरफ आपने अर्जुन अवार्ड विजेता दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतार दिया है और भाजपा पार्टी ने मेट्रो की सुविधा जनता को उपलब्ध कराई है, वहीं कांग्रेस ने इनके मुकाबले में एक महिला पर अधिक भरोसा जता दिया है। अरुणा जय बापू और जय भीम जय संविधान के साथ मैदान में उतरी हुई है। इतना ही नहीं, वे युवाओं के मुद्दे को भी बात कर रही है। युवा उड़ान योजना के तहत कांग्रेस 8500 प्रति माह देने की दावा कर रही है। इसके अतिरिक्त वे नरेला विधानसभा की जनता की सेहत की सुरक्षा का दावा कर रही है। यहाँ पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत जब्त करवा रही है। एक भी विधायक उनका दशकों से नहीं जीता है। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ खाता खोलने की चुनौती है। उनकी कोशिश होगी वो अधिक से अधिक सीटों पर विजेता हो ताकि उनकी जमानत जब्त होने से बच जाए। वहीं आप पार्टी से प्रतिस्पर्धा में उतरी भाजपा पार्टी आप पार्टी को पीछे छोड़ने के मंशा से इस मैदान में कूदी हुई है। खुद केजरीवाल भी कहते हैं कि यहाँ प्रमुख मुकाबला आप और भाजपा के बीच है। कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। यह भी राहुल गांधी के लिए एक चुनौती ही है कि वे देश के प्रतिपक्ष नेता हैं और सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ही उनकी जमानत जब्त हो रही है, वह भी पिछले 2 बार के चुनाव से। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस यहाँ खुद को खड़ा करने के लिए क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है, इस विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन मैदान जीतेगा, भाजपा पार्टी, आप पार्टी या कांग्रेस? आखिर किसे कितना वोट हासिल होगा? आप और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले में जनता यहाँ की किसे विधायकी जिताने में सफल बनाएगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं दिल्ली विधानसभा सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।